हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स और टॉपिक है हमारा आज का सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। वी कैन ऑल्सो स्टडी द रिलेशन बिटवीन द क्वान्टिटी ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर चूजेस एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें लिखा है कि भाई हम किस किस चीज़ के बीच का रिलेशन पढ़ सकते हैं जो कि गुड हम खरीद रहे हैं, जो कि गुड एक कंज्यूमर खरीद रहा है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो दो चीज़ों की बात हो रही है, एक जो गुड खरीदा जा रहा है, दूसरा प्राइस, लेकिन उसका खुद का प्राइस नहीं है, उससे कोई जुड़ा हुआ गुड है, दूसरा उसका प्राइस है। ठीक है, तो दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। The quantity of a good that a consumer chooses can increase or decrease with the rise in price of related goods। अब बात ये लिखी है कि जितनी भी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं फर्स्ट गुड की, ठीक है, वो हम कम भी खरीद सकते हैं, हम ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, पर ये किस चीज़ पे डिपेंड हो सकता है कि जो रिलेटेड गुड है उसके प्राइस पे। दोबारा बता रही हूँ, फर्स्ट गुड, ठीक है, जो भी है उसकी क्वांटिटी हम कम खरीदेंगे या ज़्यादा खरीदेंगे, किस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी उससे जुड़ा हुआ कोई गुड है उसकी प्राइस पर भी डिपेंड हो सकता है। बात ये पड़ती है कि ये गुड जो है सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है भाई, तो पहले ये जानते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या हैं आखिर। ये देखो, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसे गुड्स जिसे हम एक साथ कंज्यूम करते हैं, यानी दो गुड्स हैं उनको इकट्ठे मिलकर ही यूज़ किया जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। जैसे टी और शुगर, भाई चाय में चीनी डलती है, दोनों को साथ कंज्यूम कर रहे हैं। शूज़ और सॉक्स, शूज़ पहनते हैं तो सॉक्स भी डालते हैं ना। पेन एंड इंक, पेन होती है तो उसके अंदर इंक भी होती है, बिना इंक के पेन का हम क्या करेंगे। सिंस टी एंड शुगर आर यूज टुगेदर, वही बात लिखी है भाई, चाय और चीनी दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, तो क्या होगा, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर इज़ लाइकली टू डिक्रीज अ डिमांड फॉर टी। यहाँ पे लिखा है कि अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी, इंक्रीज यानी शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, डिक्रीज द डिमांड फॉर टी, टी की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अगर शुगर की प्राइस घट जाएगी तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक और अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल लेती हूँ। ब्रेड एंड बटर जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसकी यूजुअली लोग ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाते हैं। तो जैसे कि ब्रेड बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, पहले सपोज़ 20 रुपये का एक पैकेट आया करता था, अभी वो 40 रुपीज़ का पैकेट हो गया, उसके प्राइजेज़ एकदम से बढ़ गए। तो लोग क्या करेंगे कि ब्रेड के प्राइस बढ़ने की वजह से बटर को ख़रीदना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि यार ब्रेड बहुत महंगा हो गया है तो लोग ब्रेड कम खाएंगे, और जब ब्रेड कम खाएंगे तो बटर को खाली चम्मच से तो खाएंगे नहीं, है ना, उसको भी कम खरीदेंगे। अब देखो सपोज़ क्या होता है, 40 रुपये की ब्रेड आया करती थी, एक तो हमसे सस्ती हो गई, वो 20 रुपये की हो गई। ठीक है, तो ब्रेड के प्राइस कम होने से क्या हुआ, आपका जो बटर था उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोग अब ब्रेड ज़्यादा खाने लग गए, क्योंकि ब्रेड तो सस्ती हो गई है। तो ब्रेड ज़्यादा यूज़ करने से लोग सोचे चलो बटर लगा के खा लेते हैं इस पर, तो बटर भी ज़्यादा खाने लग गए। तो अब रिलेशन समझ में आ गया ना यहाँ पे। सिमिलरली इज़ द केस विद अदर कॉम्प्लीमेंट्स। In general, demand for a good moves in opposite direction of the price of its complementary goods। ये वाली लाइन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं बताती हूँ। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो भी आप गुड खरीद रहे हैं उसकी डिमांड बिल्कुल अपोजिट रहेगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, सपोज़ जो ये बात लिखी है कि जो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, इसको हम मान लेते हैं ब्रेड, कि जो ब्रेड का प्राइस है उसके बिल्कुल अपोजिट रहेगी बटर की डिमांड। ठीक है,
आ गया आप समझ में आसानी से? बस यही बात इसमें लिखी हुई है। चलो आगे पढ़ते हैं। In contrast to complements goods, टी एंड कॉफ़ी आर नॉट कंज्यूम टुगेदर। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े हैं, अभी पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जो एक साथ कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, उन दोनों में से कोई एक चीज़ कंज्यूम की जाती है। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी दोनों एक साथ कंज्यूम हम नहीं कर सकते। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। कभी ऐसे तो नहीं होता ना कि चाय का कप और कॉफ़ी का कप दोनों ही लेके बैठे हैं, नहीं ना। तो ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब दोनों में से हम कोई एक गुड कंज्यूम कर रहे हैं। इन फैक्ट दे आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर सिंस टी इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉफ़ी। इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेस द कंज्यूमर कैन शिफ्ट टू टी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है, हम इनमें से कोई एक ही पिएंगे, ठीक है। तो अगर कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर जो है टी पीने लग जाएगा। सपोज़ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई तो कंज्यूमर्स को लगेगा छोड़ यार, इतने पैसे कौन खर्च करेगा कॉफ़ी में, तुम चाय पीना शुरू कर दो, सस्ती तो है। हैंस कंजप्शन ऑफ टी इज़ लाइकली टू गो अप। तो भाई टी ज़्यादा पीने लग जाएंगे लोग। ऑन द अदर हैंड इफ़ द प्राइजेज़ ऑफ कॉफ़ी डिक्रीजेस, सपोज़ कॉफ़ी के प्राइस सस्ते हो गए बहुत ज़्यादा, तो लोग टी इतना नहीं पियेंगे, सोचेंगे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, चलो यार कॉफ़ी ही पीते हैं, है ना। द डिमांड फॉर अ गुड यूजुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब ये लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे पिछली में पढ़ी थी। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो सब्स्टिट्यूट का प्राइस है उसका रिलेशन क्या होगा और जो गुड हम खरीद रहे हैं उसके बीच का जो रिलेशन होगा वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। इसका क्या मतलब है, जैसे कि टी और कॉफ़ी का ही एग्जांपल लगा लेते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मान लो आप कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो जो फर्स्ट गुड की डिमांड है यानी टी है वो भी बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन हो रहा है, ठीक है, कि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो टी की डिमांड बढ़ गई, कॉफ़ी का प्राइस घटा तो टी की डिमांड घट गई, है ना। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रिलेशन है दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म।